India have won the World Cup. Congrats to people from India. I would like to mention another thing, which is special congrats to people who have been involved in the cricketing fraternity from India. Yeah. सब व्यूज के लिए ड्रामा है ये। क्या I don't think so. Views दूसरों के लिए बैट बॉल नहीं है। कहीं ना कहीं jealousy भी है। मैं इस पे बॉस मैं एग्री सुने करता मेरी हूं। बात, दूसरों के लिए 55 की बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल है। दूसरों के लिए 65 की नहीं है, अपने लिए सबके लिए, मतलब जब खुद नहीं हो रहा तो इंडिया ये कर रहा है सब। यार मैं बताऊं, मैं तो बिल्कुल हर जगह भी यही बात करूंगा, यार बस करो ड्रामेबाजियां, ये नहीं मार सकते आप इन लोगों को, यार नहीं मार सकते। अब यही ड्रामा शुरू हो गया, छोटी बाउंड्री कर दी, विकेट फ्लैट बना दी, ये कर दी, वो भाई दूसरों के पास भी है ना, तुम भी जाओ ना, मारो ना। क्या मतलब क्या न्यूजीलैंडर्स जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्या इंडिया में आईपीएल नहीं खेलते? क्या उनको इंडियन कंडीशन नहीं पता? यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोगों वहां पे, वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। सही, ठीक है भाई, नहीं है वो बहुत स्किल्सफुल हो गए हैं यार, उनके पास बड़ा काम करके आते हैं। अब उन्होंने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसी थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, कौन सी टीम मतलब यानी 3 सालों के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती है, एशिया कप। चलो एशिया कप तो मैं तो कहता हूँ एशिया का तो मुकाबला ही कोई नहीं अब इनके साथ, ठीक है ना। तो क्या मतलब चैंपियन ट्रॉफी में 2 वर्ल्ड कप में क्या बाहर की टीमें नहीं थी? सारी दुनिया की टीमें थी। क्या हाल कर रहे थे ये सबका? हर जगह भी कर रहे थे ना यार, ये सब बातें खत्म कर दो यार। बोर्ड तो अमीर बोर्ड भी है ना, सो दे हैव ऑल द फैसिलिटीज। अमीर गरीब से कुछ नहीं होता भाई, टैलेंट लेके आओ। चीजें हुई होंगी वहां पे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होंगी, लेकिन कभी भी उन्होंने क्रिकेट पे कंप्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए कंसिस्टेंट रिजल्ट्स तभी आते हैं कि जब आप अपने सिस्टम में कंप्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस दिखा रही है और कामयाबी है उनके सिस्टम की। जैसे पिछले मैं समझता हूँ 12-15 साल से वो लेके चल रहे हैं क्रिकेट। पिछले 4 सालों में आप देखें कि 5 से 6 इवेंट उन्होंने जीत लिए हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और वेरी वेल डन। सिस्टम को भी, टीम इंडिया को भी बैक टू बैक चैंपियन बनना यही टीम डिज़र्व करती थी जैसे खेल रहे हैं। और जैसे मैनेजमेंट पे भी प्रेशर था, टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, वाइट वॉश, होम सीरीज़, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ गौतम पे भी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सिस्टम के साथ। तनवीर भाई, बॉस कहना पड़ेगा कि जितनी मेहनत, ऐसे टीम ऐसे नहीं बनती, ये रन्स इतने ऐसे नहीं बनते, ये टीम बार बार फाइनल में ऐसे ही नहीं जाती, और ये फाइनल में जाके चोक नहीं करती है, फाइनल में जाके बार बार ऐसे नहीं जीतती। मेहनत लगती है पीछे, मजबूत सिस्टम खड़ा होता है पीछे, उसके बाद ये सारी जीतें मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडियन टीम को। और वाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं है आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी बात, इस पर कोई शक ही नहीं है, जब तक सिस्टम नहीं होगा आपकी टीम खड़ी हो ही नहीं सकती। सिस्टम का मतलब ये होता है, एक तो आपको ग्रास रूट लेवल पे जो चीज़ें चल रही हो उसमें छेड़म छाड़ी ना हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो चल रही हो उसमें कोई छेड़म छाड़ी ना हो, ठीक है। उस सिस्टम में सब आपका पैसा वैसा हर चीज़ आती है। पैसा देंगे, टैलेंट जाएगा नहीं, वो खेलता रहेगा। कोई गरीब है, अगर पैसा नहीं देंगे वो छोड़ के चला जाएगा जी। ये सारी चीज़ें होती हैं, सिस्टम के अंदर होती हैं, कोई जानने ना पाए, ठीक है। उसके बाद हमारे सिस्टम में ये लड़के मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, उनके सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने होल्ड किया हुआ है, पैसा देके अच्छे टैलेंट को वहाँ रोका हुआ है। उस 321 रन है उनके, और जैसे हमने बताया 5 इनिंग्स में। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, आई थिंक थॉरली डिजर्व इट, क्योंकि वो प्रेशर गेम्स, वो वेस्ट इंडीज़ वाला गेम भी उनके लिए नॉकआउट था, फिर उसके बाद जो दूसरा गेम वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले वो भी ज़ाहिर है सेमीफाइनल था, और ये फाइनल, तो आई थिंक डिजर्व करता है। शायद भाई आपके ख्याल में ये सही फैसला है? डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर। मेरे हिसाब से जो क्या बुमराह का जो इम्पैक्ट था, बॉल कभी कभार होता है, डे खराब होता है उसका, लेकिन आज शुरू के 2 ओवर में 10 रन दिए, आराम से खेले संजू ने और अभिषेक ने, लेकिन उसके बाद जो चार्ज किया है उसके बाद संभलना ही नहीं दिया कहीं से। पूरी कैप्टनसी, पूरी जो आप सोच के आते हो ना, उसके बरखिलाफ हुआ उनके। और अभिषेक ने अटैक किया, वो और ईशान किशन 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते। वो जितने मदद से लेके गए, संजू सैमसंग का कल ही कहता है लिहाज कर लेता थोड़ा सा, वो लिहाज ही नहीं किया। तो बिल्कुल आज तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो हैं, बैटर्स ने परफॉर्म किया। अभी संजू ने 89 बनाया एक बार फिर। 3 ये टॉप 3 की बैटिंग है, ये जो T20 गेम है, आपके 3 ऊपर से चले, गेम बन गया। संजू तो है ही ना, आप ये अभिषेक शर्मा की भी हिटिंग देखते हो और ईशान किशन की भी, जमीन आसमान का फर्क लगता है। वो लगता है कि यार कितनी खूबसूरत शॉटें मार रहा है, मजा आता है उसको देखने। मेहनत से नहीं मार रहे। और आज एक मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, उन्होंने एक मिथ खत्म कर दी है
कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं, भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं। उन्होंने साबित कर दिया, सही बात है। उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट, देखें सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया, हाँ। आज उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। लेकिन अब batsman मैन ऑफ द भी मैच फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 250 लगा बोले। हाँ 2 मैचों में यार 250 लगा, ठीक है, वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170 180 नहीं